हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबूज लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पे क्रिस रेडी हो गया है स्कूल जाने के लिए। तो आज इसके स्कूल में रेनबो डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो इसीलिए आज ये घर के ड्रेस पहने हैं। और यहाँ आज मम्मी जी आ गई हैं, सुबह सुबह ही आई थी और अभी क्रिस को कुछ खाने के लिए दे रही हैं। तो This is my umbrella. This protect us from rainy day. गुड बॉय। तो अभी दोनों भाई रेडी हो गए हैं और स्कूल जाने के लिए। तो आज दादाजी जाएंगे छोड़ने हमेशा की तरह। तो पापा जी मम्मी जी सुबह ही आ गए थे, तो बच्चे बहुत खुश थे, दादा दादी आ गए हैं। तो परिवार में जब सब लोग आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो अभी दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल। हर्ष क्रिस के स्कूल में, क्रिस की क्लास में रेनबो डे सेलिब्रेट होने वाला है आज, इसीलिए उसे रेड कलर की ड्रेस पहनाई थी और उसे कुछ 2 लाइन याद करने थे। और हर्ष उसके लिए अम्ब्रेला बना दिया था रात को। तो वही गए बच्चे और अभी डायरेक्ट शाम को आप लोगों से मिल रही हूँ। शाम का टाइम है, मैं किचन में हूँ। सब शाम के लिए सबके लिए चाय चढ़ा दी हूँ एक साइड और यहाँ पे फल काट रही हूँ। तो अभी चाहती हूँ फल दे देते हैं पहले, और ये जो कटे हुए हैं इसे पहले उठा के डस्टबिन में डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे पड़े हुए पसंद नहीं रहते। जब भी मैं काटती हूँ तो उसी टाइम पे ही मैं उसे डस्टबिन में डाल देती हूँ। इससे क्या होता है ना, वो जब तभी का काम तभी ही ख़त्म हो जाता है और इस तरह से काम फैलता नहीं और किचन साफ़ रहता है। तो यहाँ पे चाय उबलने के लिए दे दी हूँ और यहाँ पे देखिए मम्मी जी बैठी हुई हैं। और अब मैं आ गई हूँ फ्रूट्स लेके, यहाँ पे दे दी हूँ क्रिस को। और यहाँ पे क्रिस और क्रिस के पापा बैठे हुए हैं, तो दोनों खा लेंगे। और अभी मम्मी जी यहाँ बैठी हैं, सुबह ही आए थे। और मम्मी जी के चेहरे को देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो रास्ते में ही मतलब ऐसे इंसिडेंट हो गई थी, उनकी वजह से इन्हें बहुत जोरों की चोट लगी है। बहुत ही भयंकर चोट लग गई थी मम्मी जी को रास्ते में, जिसकी वजह से इनका पूरा सर फूल गया था और आंखें भी सूज गई, चेहरे पूरा। और रात भर मतलब हम लोग पूरा परेशान थे, क्योंकि रात भर यहाँ ट्रैवल कर रही थी, आ रही थी। फिर अभी डॉक्टर दिखाना हो गया है, आज डॉक्टर दिखा दिए हैं और कुछ, और इसकी वजह से घर में सारे लोग परेशान हैं और बहुत टेंशन भी हो रही थी कि क्या हो गया है। और देख के तो मतलब जान ही निकल गई कि कैसे हालत हो गई है। तो अभी डॉक्टर दिखाए हैं, डॉक्टर कुछ मेडिसिन दिए हैं और कुछ टेस्ट वगैरह होने। तो परिवार में अगर एक भी सदस्य को कुछ हो जाता है तो पूरा परिवार का जो माहौल है वो थोड़ा दुखी सा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता कुछ भी। तो जब सारे लोग अच्छे रहते हैं, खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तभी परिवार का माहौल अच्छा रहता है, खुश रहता है। तो अभी मम्मी की हालत देख के कोई भी खुश नहीं है, सबको टेंशन ही लगी हुई है। और कोई नहीं जानता था कि बस कल मम्मी आने वाली है तो फिर मम्मी के साथ ऐसा हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि होने को कोई नहीं टाल सकता है, जो होना है होते रहता है। दियाबाती करने, लेकिन उजाला बहुत है, देख सकते हैं। अभी शाम नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी, 6 नहीं बजे अभी आई हूँ। तो अभी बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए मुझे काम का ज़्यादा हो गया है लोड। तो ऐसे तो मैं इतने दिनों से अकेले ही काम कर रही थी, मम्मी नहीं थी। लेकिन मम्मी आ गई हैं कल, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो आज कल गई थी डॉक्टर दिखाने के लिए, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह हुए हैं। आज रिपोर्ट कराने गए थे, तो आज रिपोर्ट आ जाएगा शाम तक। तो फिर रिपोर्ट आ जाए, कुछ देखते हैं। और अभी इसी समय मैं लगी हुई हूँ। और अभी शाम को आई थी छत पे क्रियाबाती करके, फिर एक बार नीचे जाऊँगी और आप लोगों से थोड़ी बातें भी कर लूँ। और बने रहिए ब्लॉग में, देखते आगे क्या होता है। शाम बत्ती दे के नीचे जाएंगे, फिर नाश्ता खाना, यही सब होगा। अभी बच्चे ट्यूशन पढ़ने गए हैं, अभी यहीं पे खेल रहे थे। थोड़ी देर पहले जब मैं कपड़े लेने आई थी तो दोनों भाई खेल रहे थे। अभी सर आ गए उसको पढ़ाने के लिए, तो दोनों भाई पढ़ने गए हुए हैं। सो फ्रेंड, तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और दियाबाती करने के बाद ऊपर से नीचे आई किचन में। और अब लग गई हूँ शाम के लिए नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि अभी आए हुए हैं पापा जी। ऐसे तो सबको चाय दे दी थी, बट अभी दोबारा से चाय बनाऊँगी और नाश्ता बनाऊँगी। छोटे ससुर जी आए हैं मेरे, यहीं पे रहते हैं। तो मम्मी की हालत जब उन्होंने सुनी तो आए हैं देखने के लिए, मम्मी से मिलने के लिए। तो अभी पहले नाश्ता बना लेते हैं उनके लिए। तो नाश्ते में बना रही हूँ, यहाँ चूरा को फ्राई करी हूँ। चूरा गाँव से ही लेके आई थी मम्मी, तो ये चूरा फ्राई कर दिए हैं और चाय बना देंगे। तो यहाँ पे नाश्ता बन के रेडी है। नाश्ता अभी दे देती हूँ, चूड़ा फ्राई और मूंगफली को थोड़ा सा भून दिए थे और नाश्ता बन गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटे पापा जी हैं, आए हैं मम्मी जी से मिलने के लिए। जब उन्होंने भी खबर सुनी तो फिर वो भी आ गए हैं देखने के लिए। और भी बहुत सारे लोग आए थे देखने के लिए, जो भी हमारे आसपास में रहते हैं, जो भी सुने सब भी आए थे और सब लोगों ने कॉल भी किया। तो यही होता है परिवार का साथ और सहयोग। जब परिवार वाले साथ में रहते हैं तो हर मुश्किल जो है आसान हो जाती है, जो भी कष्ट होती है वो कम हो जाती है। यही है परिवार, और परिवार का साथ हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि होना चाहिए। तो जब कभी मुश्किल का समय आता है तो हमें परिवार की याद आती है, और जब हम खुश रहते हैं तो परिवार को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए इंसान को, हमें अपने परिवार के साथ हमेशा मिलजुल के परिवार के लोग के साथ रहना चाहिए। परिवार का साथ और सहयोग जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जब मुश्किल की घड़ी आती है तो परिवार ही सबसे पहले साथ में रहता है, परिवार के लोग ही साथ देते हैं, कोई और दूसरे नहीं देते हैं। तो इसीलिए परिवार के महत्व को समझे, परिवार के लोगों को प्यार करें, परिवार के लोगों के साथ मिलजुल के रहना ज़रूरी है। तो अभी शाम का टाइम था और मैं चाय नाश्ता देने के बाद लगे हाथों बर्तन भी धो ली हूँ, क्योंकि इस समय के बर्तन मैं इसी टाइम में धो लूँ तो आसान रहती है, नहीं तो फिर रात का जब डिनर होगा तो फिर बर्तन के जमावड़े लग जाएंगे और मुझे ही धोने हैं। तो मैं इस तरह से अपने काम को करती हूँ कि जिससे मुझे आसानी हो। तो शाम के बर्तन धोने के बाद उसके बाद फटाक से खाना भी मुझे बनाने थे, तो मैं रात के लिए यहाँ पे डिनर बन गया है, रोटी और सब्ज़ी बनी है। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरा आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।